एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के। इस बार महाराष्ट्र का जो मुसलमान वोटर है वो किसकी तरफ है, ये इस वजह से व्यायाम हो जाता है क्योंकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है उसको कहीं न कहीं चुनावी सभा के दौरान उठा लिया और ये कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 48 आवर्स के भीतर भीतर लाउड स्पीकर जितने भी मस्जिदों पर लगे हुए उन सबको हटवा देंगे। आखिर इसके क्या मायने, इस पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं ये क्या सोचते हैं, इन्हीं तमाम बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन यूसुफ अबरानी जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। यूसुफ अबरानी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे का चुनावी सभाओं के दौरान इस तरीके का बयान सामने आना और ये कहना कि अगर हमारी सरकार आती है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर हम जितने मस्जिदों में लाउड स्पीकर उसको हटा देंगे, आखिर इसको आप कैसे देखते हैं और मुस्लिम वोटर्स को कैसे देखता है? देखिए, मनसे एक वो पार्टी है जो डूब चुकी है, जो खप मर चुकी है। उनके जो सदर है राज ठाकरे, ये बार बार ऐसी बातें करते हैं जब भी इलेक्शन आता है। 2022 में शुरू किया था उन्होंने, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी इलेक्शन में उन्होंने फिर बात शुरू की है। मैं समझता हूँ कि ये आखिरी इलेक्शन इस पार्टी का। बहुत ही छोटी पार्टी है, कोई वजूद नहीं है महाराष्ट्र में, और ये जानबूझकर हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए और मुसलमानों को उकसाने के लिए ये बात कही गई है। इनके बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश में कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 10 से सुबह 6 बजे तक हमारे यहाँ मस्जिदों में माइक बंद रहता है। ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं ताकि उसका फायदा इलेक्शन में हो। वो जानते हैं कि इसका फायदा, हम जानते हैं कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनकी पार्टी का एक एमएलए आज है वो भी नहीं रहेगी जी। यूसुफ अबरानी जी, लेकिन इस बार जो है मनसे ने कहीं ना कहीं अपने 100 से ज्यादा लगभग 140 कैंडिडेट्स अपने चुनाव मैदान में उतारे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजों को एक कंक्लूजन में लाया जाएगा उनकी तरफ से? देखिए, पिछले 20 साल में ये पार्टी दिन पे दिन गिरती जा रही है। उनका स्ट्राइक रेट 0 है। इस बार 100 सीट लड़ रही है, 120 लड़ रही है। आप देखना 23 तारीख को इस पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा भारत में। हम चाहते हैं कि जो भी बात करो प्यार से बात करो। आप धमकी दोगे, आप उकसाओगे, आप हेट स्पीच करोगे, उससे हमारा हिंदू भी समझता है कि इलेक्शन के दौर में आप ऐसी बातें करते हो सिर्फ उनका वोट हासिल करने के लिए। ना हमारा हिंदू बेवकूफ है ना मुस्लिम बेवकूफ है। हम भी रास्ते में नहीं आएंगे, कोई हंगामा, कोई शोर नहीं करेंगे ताकि किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचे जी। यूसुफ अबरानी जी, महाराष्ट्र का जो मुसलमान वोटर्स है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसके साथ है? जो मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं उसके साथ है या फिर जो संविधान के दायरे में रहकर मुसलमानों के लिए काम करेगा उसके साथ है? देखिए, संविधान के दायरे में रहकर जो हमारी कौम के इश्यूज है, हमारे मुद्दे हैं, हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी परेशानी है, उसको हल करेगा, उसके फेवर में वोट करेंगे। और खास करके कांग्रेस पार्टी, यूबीटी और शरद पवार एनसीपी। देखिए, अगर हमारी बच्चियां हिजाब पहनती है तो आपको तकलीफ, हम लोग गोश्त खाए तो आपको तकलीफ, हम लोग के खिलाफ हमारा वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसको आपने गर्म किया है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो, हमारे हक को छीनने की बात करते हो, हमको बार बार गुस्सा दिलाने के लिए और हमको परेशान करने के लिए आप सिर्फ इसलिए करते हो ताकि आपका हिंदू वोटर है और वोट बढ़े आपके। लेकिन हमारा हिंदू समझ चुका है। अब देखिए, पिछले इलेक्शन में क्या हाल हुआ, लोकसभा के इलेक्शन में 240 में रह गए लोग, जबकि 400 की बात करते थे। तो ये ऐसे ही होता है, जब आप नफरत फैलाओगे तो इसका बुरा इम्पैक्ट गिरेगा। आज हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहना चाहते हैं, साथ में देश को आगे लेना है। हमको ऐसी बातों करके आपस में डिवीजन पैदा करके देश का नुकसान नहीं करना। हिंदू देश प्रेमी है, उसने बार बार साबित किया, मुसलमान देश प्रेमी है, बार बार साबित किया है कि हम साथ में काम करना चाहते हैं। ये कुछ पार्टियां हैं जो हमको अलग करके, हमको लड़ा के, हमको हमारे आपस में डिवाइड पैदा करके वो रूल करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा जी। यूसुफ अबरानी जी, आप कह रहे कुछ ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं न कहीं अभी रिसेंटली एक मौलवी ने फतवा जारी करते हुए ये कहा मुसलमानों को कि सब एक हो जाइए और कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे को वोट कीजिए, वो सरकार पर आने चाहिए। तो ये सही है, लेकिन वहीं पे अगर बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जा रहा है और हिंदुओं को एक करने की बात की जा रही है,
तो सांप्रदायिक हो जाता है। तो आखिर डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये हमारा नारा नहीं है, बटोगे कटोगे, हमारा नारा बिल्कुल नहीं है। हमारे लोग, कौम के लोग ऐसी बात करते ही नहीं है। हम कभी मंदिर के बारे में बात नहीं करेंगे, चर्च के बारे में, गुरुद्वारे के बारे में हम लोग कभी बात नहीं करेंगे। ये तो हम सुनते हैं हमारे खिलाफ अजान के ताल्लुक से, मस्जिद ताल्लुक से, और हमारे वक्फ के ताल्लुक से बहुत सारे हमारे इशू है। ट्रिपल तलाक का इशू आया, वक्फ का इशू आया। तो ये जो मुद्दे हैं, हमको परेशान करने वाले मुद्दे हैं, हमारे हक को मारने वाले मुद्दे हैं, वो जानबूझकर रेस करते हैं इलेक्शन के मौके पर, ताकि मुसलमान को नाराजगी हो और हमारा हिंदू भाई खुश हो। हमने इस बार लोकसभा में मिसाल कायम की है। देखिए, कांग्रेस ने, यूपीटी ने और एनसीपी पवार ने इतना अच्छा काम किया कि हम इनकी 9 सीट है बीजेपी की पूरे महाराष्ट्र में। इनको सबक सीखना चाहिए कि नफरत की बात नहीं चलेगी। आप देश के लोगों को बार बार गुमराह नहीं कर सकते। सब समझते हैं कि आप क्यों कर रहे हो। आप काम की बात कीजिए ना। आप रास्ते, सड़क, पानी, बिजली, आप लोगों को रोजी पहुंचाने का, जॉब देने की बात कीजिए। जो वादे के पूरे कीजिए। 15 लाख का वादा किया, झूठा। 2 करोड़ की नौकरी का वादा झूठा किया। और ये सब बातें अभी लोग जानते हैं। पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, गैस का भाव क्या है, अब पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारे वक्त में 300 रुपया था, आज 1300 रुपया है। ये लोग समझते नहीं है। आप एक छोटी मोटी स्कीम, लाडली बहन, ये सब स्कीम लाकर हमारी महिलाओं को, हमारे लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख सब साथ रहेगा और यहाँ महाविकास पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला। जी यूसुफ अबरानी जी, लेकिन अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक मौलवी की तरफ से फतवा जारी करते हो, ये कहा जाए कि मुसलमान एक हो जाओ और महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे को वोट करो, तो ये सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन वही उल्टा अगर हिंदुओं को ग्रह करने की बात की जाए, सांप्रदायिक कैसे है? हमारे किसी आलिम ने, किसी उलमा ने कोई फतवा जारी नहीं किया। हम लोग इस बात को मानते भी नहीं है और हमारे यहाँ रस्म भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप वोट दीजिए। अगर मस्जिद से बात कही गई कि वोट दीजिए, किसको दीजिए कभी नहीं कहते। वो आपको फैसला करना है कि आपके हाथ में काम कौन करता है। लेकिन फतवे की बात बिल्कुल इल्जाम है, वोट जिहाद की बात इल्जाम है। वोट जिहाद की बात बिल्कुल नहीं आती। आपको तो जिहाद का वर्ड ज्वाइन करना है कहीं ना। लव जिहाद, वोट जिहाद, ये सब जानबूझ करके हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए और हमारे मुस्लिम भाइयों को नाराज करने के लिए की जाती है। अब हिंदू मुस्लिम दोनों समझते हैं 2.5 साल उद्धव ठाकरे साहब की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उस काम चाहते कि वो सरकार फिर आए और फिर अच्छा काम शुरू हो। आप देखिए कितना बुरा माहौल है महाराष्ट्र में। जो सरकार बैठी है महाराष्ट्र में, वो थोड़ी जायज सरकार है। एनसीपी को तोड़कर, शिवसेना को तोड़कर सरकार बनी है। लोग जानते नहीं है कि सरकार किस तरह बनी है। अब उनको ये मौका नहीं मिलेगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी आने वाली। यूसुफ अबरानी जी, इस बार महाविकास आघाड़ी गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर दिया है। जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है अबू आजमी, वो भी अगेंस्ट है कहने के महाविकास आघाड़ी के, उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं चुनावी मैदान में। तो क्या इससे आपको लगता है कि जो वोट शेयरिंग है या फिर वोट जो है वो बढ़ेगा मुस्लिम का? समाजवादी पार्टी महाविकास पार्टी के साथ में है, अलायंस में है। कोई नाराजगी, कोई उनमें टूट फूट नहीं है। अबू आशिम आजमी के साथ में कांग्रेस भी है, यूपीटी भी है और एनसीपी शरद पवार भी है। उनके लोग भी जीतेंगे, वो हमारे साथ में है। हम चाहेंगे वो जीते और हमारी सरकार में साथ में शामिल। यूसुफ अबरानी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो भी सरकार बनेगी, उसमें मुस्लिम बाहुल्य है, उसका जो वोट बैंक है, उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा? 100%। देखिए, हमारी कौम का वोट 100% जाता है सेक्युलर पार्टी को। हमारा कहीं पड़ता नहीं है। अगर 2-4 जगह यहाँ से वहां हो गया अलग बात है, वरना एक साथ जाता है वोट। क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में काम कौन करता है, कौन मतलब सेक्युलर है, कौन मतलब नफरत की बात नहीं करता, कौन विकास की बात करता है और कौन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सामने चलता है, हम जानते हैं। हमारे लोग बहुत समझदार हैं। लोकसभा में साबित कर दिया, इस बार महाराष्ट्र में फिर साबित करेंगे कि हम लोग गठबंधन जो है, जो सेक्युलर गठबंधन है, उसके साथ में रहेंगे। जी यूसुफ अबरानी जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत